नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में ये क्या हो गया? जब से जो है वो इंडिया गठबंधन की जीत जो है वो झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई, उसके बाद से ये कहा जा रहा था और लगभग जो भी मीडिया हाउसेस जो हैं और झारखंड इलेक्शन को कवर कर रही थी, खबरें उससे संबंधित दिखा रही थी, तो वो ये मानकर चल रही थी कि आरजेडी के कोटे से मंत्री जो है वो देवघर वाले आरजेडी के विधायक सुरेश पासवान बनने जा रहे हैं। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था हेमंत सोरेन का, चौथी बार बीते 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। रांची के मोरहाबादी ग्राउंड में उस वक्त भी मंच पर नजर आ रहे थे सुरेश पासवान। जो लोग मंच पर नजर आ रहे थे, एक तो गेस्ट जो कि झारखंड से बाहर से थे, जैसे कि राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, अरविंद केजरीवाल हो गए, भगवत मान हो गए, इन तमाम नेता जो हैं वो मंच पर नजर आ रहे थे। और पीछे इन कुर्सियों के पीछे सुरेश पासवान भी थे। मुलाकात भी होती है सुरेश पासवान की हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, किसी विधायक का मुख्यमंत्री से मिलना ये आम बात है। इस लेकिन 4 विधायक जीत कर आते हैं आरजेडी के। सुरेश पासवान पटना पहुंचते हैं जीतने के बाद, लालू यादव से मुलाकात करते हैं, राबड़ी देवी से मुलाकात होती है, सब कुछ तस्वीरें वायरल होती है। फिर आरजेडी की मीटिंग होती है रांची में, फिर विधायक दल का नेता जो है उन्हें बनाया जाता है और तब से ये लगातार खबरें जो है सभी मीडिया हाउस ने जो है वो चलाई अपने अपने सूत्रों के हवाले से कि सुरेश पासवान जो है वो मंत्री बनेंगे। फिर आखिरी मोमेंट, आखिरी वक्त में किसने जो है सुरेश पासवान की फील्डिंग जो है आरजेडी के भीतर खराब कर दी? क्या झारखंड में महागठबंधन के अंदर सहयोगी किसी दल के नेता ने सुरेश पासवान के खिलाफ फील्डिंग खराब की, या फिर आरजेडी के अंदर ही कोई था जिसने संजय यादव के लिए ऐसी गोलबंदी की कि लालू यादव को अपना फैसला बदलना पड़ा और गोड्डा के विधायक जो है आज मंत्री पद की शपथ लेते हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सूट बूट पहनकर गोड्डा वाले संजय यादव जो है वो मंत्री पद की जो है वो शपथ ले रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है? लेकिन अब तो सबको पता चल गया, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए आज झारखंड के राजभवन में किन किन लोगों ने मंत्री पद की जो है वो शपथ ली है। तो कांग्रेस की तरफ से जो है कांग्रेस जो जिन विधायकों ने मंत्री पद की आज शपथ ली है उनका नाम राधाकृष्ण किशोर है। इस बार पलामू के छतरपुर से विधानसभा चुनाव जीते हैं। अविभाजित बिहार में भी विधायक रहे हैं, एससी समुदाय से आते हैं। उसके बाद दीपिका पांडे सिंह ने भी आज शपथ लिया है। गोड्डा जिले के महगामा से झारखंड विधानसभा की सदस्य चुनी गई हैं। दीपिका भारतीय कांग्रेस कहेंगे कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है। और दीपिका की पहचान ये है कि जब वो इससे पहले 4 महीने वाली जो सरकार थी झारखंड में, उससे कृषि मंत्री थी और बतौर किसी मंत्री रहते हुए ऋण माफी का जो ऐलान हुआ, उसके बाद दीपिका की भी बड़ी भूमिका रही जो मैया सम्मान योजना है उसके प्रचार प्रसार करने में, और खासकर महिलाओं को जो है इसके बारे में जानकारी देने में दीपिका की भी बड़ी भूमिका थी। और ये पहले से तय था कि दीपिका पांडे जो है वो मंत्री बनेगी। इरफान अंसारी ये लगभग पहले से ही तय था, इस बार भी जो है वो मंत्री बने हैं। जामताड़ा से तीसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को हराकर चुनाव जीता है। शिल्पी नेहा तिर्की भी जो है वो मंत्री बनी है। जो नाम हम ले रहे हैं उनका स्क्रीन पर फोटो भी चला रहे हैं। और शिल्पी नेहा तिर्की उन विधायकों में से, देखिए जब नाम का ऐलान नहीं हुआ था तो सभी विधायक जो हैं वो दिल्ली दर्शन के लिए जा रहे थे, अपने अपने हिसाब से फील्डिंग टाइट करते। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की आश्वस्त थी कि वो मंत्री बनाई जाएंगी। वो दिल्ली नहीं गई दिल्ली दर्शन के लिए, वो रांची में ही रही। शिल्पी नेहा तिर्की रांची के मंडार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, दूसरी बार विधायक बनी हैं। अपने पिता बंधु तिर्की को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अयोग्य ठहराए जाने के बाद चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। झामुमो से कौन कौन लोग आज मंत्री बने हैं तो वो देखिए, सब ग्राफिक्स भी हम चला रहे हैं। दीपक बिरुआ, ये नाम तो पहले से तय था कि बनेंगे और बन भी गए। झामुमो के दिग्गज नेता है, 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार चाईबासा से विधायक चुने गए हैं। कोल्हान में इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। हफीजुल हसन जेएमएम के वरिष्ठ नेता हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं, जो दूसरी बार मधुपुर से विधायक बने हैं और इन्हें भी मंत्री पद की शपथ जो है वो दिलाई गई। रामदास सोरेन को कोल्हान का मजबूत नेता माना जाता है। वो इस बार घाटशिला से विधायक बने हैं। उन्होंने चंपई सोरेन के बेटे
बाबूलाल सोरेन को शिकस्त दी है। योगेंद्र प्रसाद झारखंड राज्य की गोमिया सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। वो लगातार 2014 से इस सीट पर जीतते रहे हैं। सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह से झामुमो के विधायक हैं। चमरा लिंडा बिशुनपुर से जो है वो विधायक हैं। तो इन लोगों को ने आज मंत्री पद की जो है वो शपथ जो है वो ली है। हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि हम आपको बताएंगे आखिर कैसे गेम जो है वो सेट हुआ संजय यादव का। गोड्डा वाले संजय यादव, थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं, फिर बताएंगे। गोड्डा वाले संजय यादव जो हैं उनका पैतृक गांव जो है वो बांका जिले के ढाका गांव में है, जो अभी भी बिहार में आता है। और उनके छोटे भाई जेडीयू से विधायक हैं और नाम है उनका मनोज यादव, बेलहर से विधायक हैं। ठीक है, इसके अलावा संजय यादव पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा लालू यादव के करीबी हैं संजय यादव, गोड्डा वाले संजय यादव। इसके अलावा वो तीसरी दफा इस बार चुनाव जीत कर आए हैं गोड्डा से। 2000 में जीते थे पहली दफा, 2009 में जीते थे दूसरी दफा, और तीसरी दफा कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो जीत गए संजय यादव। गोड्डा जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं और तीनों विधानसभा जो है सीट पर जो है फिलहाल इस वक्त इंडिया गठबंधन का कब्जा है। तो इतना हमने बताया। अगर इस संजय यादव के बारे में बताएं तो प्रचार के दौरान जो है संजय यादव वो पहले ऐसे शख्स थे जिसके लिए पप्पू यादव ने प्रचार किया आरजेडी कैंडिडेट के लिए। आरजेडी के कुल कैंडिडेट 6 जो है वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन किसी के लिए अगर पप्पू यादव ने प्रचार किया तो वो थे संजय यादव। संजय यादव जब नॉमिनेशन कर रहे थे तो नॉमिनेशन कार्यक्रम में जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव पहुंचते और तेजस्वी यादव संजय यादव के लिए, गोड्डा वाले संजय यादव के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हैं और 2-2 बार खुद कैंपेन करने या खुद रैली करने के लिए जो है वो गोड्डा वाले संजय यादव के लिए जो है वो आते हैं। संजय यादव देखिए पुराने नेता हैं, पुराने नेता सुरेश पासवान भी थे और हुसैनाबाद वाले संजय यादव भी पुराने नेता थे। कोई पुराना नेता नहीं था तो वो विश्रामपुर वाले नरेश सिंह नहीं थे। चुनाव से पहले आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका पत्ता ऐसे पहले से भी कहा जाता कि वो तो मंत्री रेस में है ही नहीं। 3 नाम पहले उछाले गए, फिर 2 नाम चला, गोड्डा वाले संजय यादव और देवघर वाले सुरेश पासवान। फिर जो है कहा गया कि सुरेश पासवान जो है वो मंत्री बनेंगे। तो फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद यू टर्न जो है इंटरनल तौर पर लिया गया। देखिए लालू यादव के करीबी सुरेश पासवान भी हैं और ये भी हैं, करीबी कोई ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि देखिए सब ये तीनों नेता जो हैं हुसैनाबाद वाले, गोड्डा वाले और देवगुर वाले जो जीत कर आए हैं आरजेडी के टिकट पर, वो तीनों नेता लालू यादव के पुराने नेता हैं और 2000 से ही इन विधानसभाओं में जो है वो चुनाव लड़ते रहे। कभी जीता कभी हारा वो अलग बात है, लेकिन पुराने नेता तीनों थे। इस बार जो है वो लगभग तय माना जा रहा था कि बनेंगे संजय पासवान। फिर क्या हुआ देखिए, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, क्योंकि देखिए कल दोपहर में ही इंटरनल तौर पर ये जानकारी हमारे पास आ गई थी कि गोड्डा वाले संजय यादव जो है वो बन सकते हैं, लेकिन फिर भी ये खबरें जो है वो चल रही थी, कल रात तक भी आ रही थी कि गोड्डा वाले जो है वो रेस में आगे हो गए। फिर भी क्योंकि जब तक शपथ ना हो उससे पहले कुछ भी कहा नहीं जा रहा था, लेकिन गोड्डा वाले संजय यादव का नाम जो बीते 5-6 दिन से गायब था, नंबर 1 रेस पे चल रहे थे चर्चाओं में और इंटरनल तौर पर कि सुरेश पासवान ही मंत्री बनेंगे, लेकिन कल देर रात आते आते गोड्डा वाले संजय यादव का नाम एकदम खुलकर जो है वो आने लगा था और जो भी नेतागण थे वो आपस में भी कहने लगे थे कि ये मंत्री बन रहे थे। जो जानकारी हमारे पास आई है, नाम नहीं ले सकते, लेकिन आरजेडी के एक नेता है जिन्होंने गोड्डा वाले संजय यादव के लिए फील्डिंग सेट की, क्योंकि देखिए ये खबरें सभी मीडिया हाउसेस में प्रचारित हो गई कि सुरेश पासवान जो है वो मंत्री बनेंगे। उसके बाद फील्डिंग जो है गोड्डा वाले संजय यादव की सेट की गई। आरजेडी के एक बड़े नेता ने जो है वो लालू प्रसाद यादव को कन्विंस किया, फायदे गिनाए और कहा कि इनके मंत्री बनने से ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, थोड़ा वक्त बीतेगा, नाम जो है वो जो लोग हैं पता चल जाएगा, लेकिन फायदे क्या क्या हैं। देखिए सुरेश पासवान अगर मंत्री बनते
तो भी फायदा था क्योंकि वो भी बिहार के बॉर्डर साइड इलाके से मंत्री बने। लेकिन देवघर एक ऐसी जगह से विधायक बनना जहां पर बीजेपी का ग्राउंड था। बीजेपी ने क्या नहीं किया, शहरी क्षेत्रों में विकास के कई कार्य किए। और अभी जब जीत कर सुरेश पासवान आए तो उन्होंने कह दिया कि मैया के बाद अब भैया योजना जो है वो आएगा। और कहा कि देवघर की जो सबसे बड़ी समस्या है पेयजल समस्या, जिसका निदान जो है, भले बीजेपी वालों ने विकास के कई काम किए हों देवघर में, लेकिन पेयजल समस्या जो कि मुख्य समस्या है देवघर, इससे निजात नहीं दिला पाए। और इस समस्या को लेकर ही वो चुनाव में उतरे थे और वो हर जगह यही कह रहे थे कि मैं जीत कर विधायक आया ना तो इस समस्या का निदान जरूर करूंगा। खैर, मंत्री बन गए हैं, खूब बधाई है गोड्डा वाले संजय यादव को। लेकिन ये है कि आरजेडी के एक नेता ने पैरवी की लालू यादव को और लालू यादव उनकी बात को न काट सके। इसलिए आज, खैर तेजस्वी यादव की भी पसंद है गोड्डा वाले संजय यादव, जो चुनावी प्रचार करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये विधायक बनते हैं, साफ तौर पे नहीं तो इशारों में तो कहा था। हालांकि सुरेश पासवान के लिए भी चुनावी कैंपेन के दौरान इस तरह का इशारा दिया था। ऐसा नहीं है कि उनके लिए दिया था, इनके लिए भी दिया था। और मतलब कि दो गोड्डा वाले संजय यादव के लिए इशारा किया था तेजस्वी यादव ने, और देवघर वाले जो है सुरेश पासवान, उनके लिए भी इशारा किया। लेकिन आज मंत्री पद की शपथ जो है वो मुस्कुराते हुए गोड्डा वाले संजय यादव लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।